ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट ने यहां से नीचे ब्रेक कर दिया? डेफिनेटली हो सकता है। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर इसको यहीं रहने देता हूँ एंड मैं जो यहाँ से इसको इससे ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट ने कुछ ऐसा किया, इसको नीचे ब्रेक कर दिया, देन फिर नीचे कंटिन्यू किया। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने पहले ऊपर चौक किया था, अब नीचे चौक कर दिया है। तो आपको फिर से, क्योंकि पहले मार्केट ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड किया, मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, अप ट्रेंड से डाउन डाउन ट्रेंड कर दिया। तो फिर हम जो है डाउन साइड चौक मार्क करके फिर अगेन बीओएस करने लगेंगे। बीओएस मार्क करने लगेंगे, जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा बीओएस, इस तरीके से। तो क्या ऐसा हो पॉसिबल है? बिल्कुल है, ऐसा ही मार्क करेंगे। हे बड़ी, मेरा नाम भूपेंद्र एंड आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो चीज अभी तक हमने सीखा है पिछले वीडियोज में, उसको हम जो है चार्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड कैसे उसका यूज करके हम कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। एंड बेसिकली इस सीरीज का जो नेम है वो है ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। एंड आप जो है, आप इसको देखेंगे अच्छे से एंड आप जो है कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग स्किल्स को मास्टर्स लेवल में कन्वर्ट। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को आपके मास्टर्स स्किल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड इस सीरीज का जो नाम है वो है ट्रेडिंग एसएमसी ब्लूप्रिंट। ठीक है, एंड अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले पेज, पहले वाले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना ये जो वीडियो है वो अधूरा है। तो पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है कि एक वैलिड पुलबैक कैसे मार्क करते हैं जो कि रिसेंट बनते हैं, हाई और लो। उसके बाद हमने सीखा है कि भाई सिंगल लेग कैसे बनता है, क्योंकि एक पुलबैक वाली लेग को भी सिंगल लेग बोलते हैं जो रिसेंट पुलबैक बनते हैं। तो आज हम जो उसी कुछ चीज को समझेंगे। ठीक है, हम चार्ट में थोड़ा बाद में चलेंगे, लेकिन अभी आप जो इसमें डाउन में देख रहे हैं, तो बेसिकली अब जो हम सीख रहे हैं वो है एसएमसी एंड आईसीटी। अब देखो, एसएमसी और आईसीटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। तो हम जो है ऐसे टॉपिक उठाएंगे जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाए। तो अभी स्ट्रक्चर में समथिंग कॉम्बिनेशन दोनों का चल जाता है, बस उसमें लैंग्वेज थोड़ी यूज होती है। जैसे आईसीटी में हम जो है आईटीएच आईटीएल वगैरह बोलते हैं, इनको हम जो है किसी अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे एंड समझेंगे। एंड अभी हम जो सीखेंगे कि बीओएस एंड सीएचओ यानी चौक। अभी जो मार्केट में जो अब हम स्ट्रक्चर में देखेंगे वो होगा बीओएस, एंड इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो होता है वो होता है सीएचओ जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या दूसरा कोई लैंग्वेज यूज होता है? यस, अभी हमने जो वैलिड पुलबैक मार्क कर रखा है उसमें भी एक लैंग्वेज यूज होता है। वैलिड पुलबैक को हम जो है इंड्यूसमेंट बोलेंगे, जिसको हम डिफाइन करेंगे एक चैप्टर में, जिसको बोलेंगे हम लोग आईडीएम। ठीक है, अभी मैं इसको जो बोलूंगा वो आईडीएम बोलूंगा, लेकिन आईडीएम मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो उसके लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे इंड्यूसमेंट, जो कि हमारा चैनल के नेम पर भी बना हुआ है। ठीक है, क्या हम बीओएस को और कुछ बोल सकते हैं? डेफिनेटली, अगर आप आईसीटी में देखेंगे तो उसमें होता है बीएमएस। एंड चौक को शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट भी बोलते हैं। बीएमएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। शिफ्ट का मतलब होता है जो कैरेक्टर है वो शिफ्ट हो गया है, पहले जो डाउन था वो अप हो गया है, अप था तो डाउन हो गया है। इस तरीके से हम लोग जो है इसको देखते हैं। एंड डेफिनेटली अगर हम लोग जो है अब बीओएस की थ्योरी देखते हैं तो कैसी होगी बीओएस की थ्योरी? बीओएस जो होता है बेसिकली वो एक तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं मार्केट जो होता है, कभी भी आप देखेंगे तो वो अपना हाई एंड लो बना करके चलता है, किसी भी साइड में चलेगा तो वो कंटिन्यू चलेगा जब तक, तब तक हम जो बीओएस मार्क करते जाएंगे। बीएस मार्क कैसे होता है? देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो फुल फॉर्म है, जो इसका जो है डेफिनेशन है, उसके थ्रू अगर हम इसको देखते हैं तब क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आप लोग बोलना चाहें बोल सकते हैं। अभी देखो, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि मार्केट जो होता है एक ट्रेंड में चल रहा होता है, वो कोई भी ट्रेंड हो सकता है। मान लेते हैं कि वो जो अप में चल रहा है, मान लेते हैं कि मार्केट जो अप में चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे सीधा तो वो जाएगा नहीं, मार्केट अप में जाएगा तब कैसे जाएगा वो? अगर मार्केट नीचे से अप में जा रहा है तो किस तरीके से जाएगा? पुल बैक ले लेकर के जाएगा फर्स्ट,
एंड सेकंड, अब देखो जब मार्केट पुल बैक ले रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर अप में गया, फिर जब नीचे आया, फिर जब नीचे गया। अब एक चीज समझो कि जब मार्केट नीचे आ रहा है एंड वो पीछे से, तो देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, इस वाले पॉइंट पर आया, इससे फिर यहाँ गया। अबे यहाँ से और यहाँ तक जाने में उसने कुछ ब्रेक किया क्या? बिल्कुल ब्रेक किया। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। उसने जो है यहाँ से यहाँ तक कुछ ब्रेक किया है। वो ब्रेक किया है ये वाला हाई। जब मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक किया है, तो इसी को तो बोलते हैं ब्रेक ऑफ प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ने पीछे वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो पीछे वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला है। इसको बनाने से पहले कौन सा है? ये वाला। तो ये जो है अपना होता है क्या? एक हाई। अगर मार्केट अप ट्रेंड में, इस वाले हाई पर रखी होती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी को कैसे मार्क करते हैं, उसको सीखेंगे हम अगले कुछ वीडियोज में। अभी फिलहाल हम समझते हैं बीयूएस सी एच कैसे काम करता है। तो बीयूएस जो होगा, जब भी मार्केट मार्केट नीचे जाने के बाद में, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मार्केट नीचे जाने के बाद में अपना हाई ब्रेक करेगा, तो इस कंडीशन में यहाँ जो होगा वो बनेगा बीओएस। इसको बोलते हैं बीओएस। बीओएस की फुल फॉर्म होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट अगेन अप में गया, अपना हाई क्रिएट किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर गया, फिर से क्या किया उसने? अपना हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। डेफिनेटली यस। तो ये तो हो गया हमारे पास में क्या, कि मार्केट जो है अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है एंड उसको तोड़ जाता है, ब्रेक कर जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगली बार जब मार्केट फिर से इसको यहाँ से ब्रेक करेगा, तब क्या करेंगे? बिल्कुल, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा फिर से हमारे पास में क्या होगा? बीओएस होगा। बीओएस होगा। तो क्या इतना आसान है स्ट्रक्चर मार्क करना? ऐसी ही बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब स्ट्रक्चर का बेसिक है। हम जो पहले समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को हम यूज कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि मार्केट जो है अप ना जाने की बजाय डाउन जाए, तो बिल्कुल मार्केट डाउन तो जा सकता है। और डेफिनेटली सेम तरीका उसका भी है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा रहा है, अप में गया। अब उसने अप में जाने के बाद फिर से उसने अपना लो ब्रेक अगर किया, तो क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है, फिर से अपना जो लो है उसको ब्रेक करता है, फिर क्या होगा? फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर। फिर अगर अप में जाता है, फिर नीचे गया, फिर से क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ब्रेक ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट का पुराना स्ट्रक्चर ये था, और मार्केट कहाँ गया? मार्केट गया यहाँ। यहाँ से मार्केट ने नीचे की लिए अपना जो आने के लिए ट्राई किया यहाँ से, तो क्या होगा? कुछ नहीं, डेफिनेटली मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद उन्होंने उसको इसको ब्रेक कर दिया। उसने कर दिया इसको ब्रेक। ब्रेक जैसे किया तो यहाँ पे होगा हमारे पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इसका कोई कंडीशन वगैरह नहीं होता है क्या? ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है क्या? कंडीशन भी होता है, रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होती है, सब कुछ होता है इसके लिए। लेकिन अभी हम जो बेसिक समझ रहे हैं कि बीओएस बनता कैसे। अब यहाँ पर देखें, फिर से मार्केट अप में गया, फिर से उसने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया। अब जब उसने नीचे ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से बनेगा क्या? बीओएस। फिर से मार्केट ने सेम तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे कर दिया, एक ब्रेक कर दिया, एंड यहाँ पर इसने फिर से कर दिया इसको ब्रेक, तो ये बन गया फिर से हमारे लिए बीएमएस। तो क्या इतना आसान है? अच्छा ये आसान है, तो फिर हाई लो कैसे मार्क करेंगे हम लोग? ये हाई लो क्या ऐसे ही बन गया, ऐसे मार्क कर गया, बस हो गया? तो अब हम इसको कैसे कैच कर पाएंगे इस वाले हाई को? तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ये वाला हाई कैसे कैच करना है, अगर मार्केट में बीच में से कहीं हमको देते हैं बैठने के लिए, प्लेस बनाता है, एंट्री बनाता है, तो कैसे बैठेंगे? ये सारी चीज सीखेंगे। लेकिन अगर हम डाउन ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड जैसे भी चल रहे हैं, उस तरफ हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट जो है मूव करता है। अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, तो आपने एक चीज सोची होगी, या आपके माइंड में एक क्वेश्चन अभी चल रहा होगा, कि मार्केट कंटिन्यू चलता रहेगा? किसी भी साइड अगर मार्केट चल रहा है तो क्या कंटिन्यू चलता रहेगा? डेफिनेटली नो। क्योंकि मार्केट जब एक ट्रेंड में चल रहा होता है, तो भले ही थोड़ा टाइम बाद या फिर थोड़ा और टाइम बाद मार्केट जो है अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज जरूर करेगा। मतलब अगर वो बेरिश जा रहा है तो बुलिश भी जाएगा, बुलिश जा रहा है तो बेरिश भी जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हमेशा ही बुलिश रहेगा तो बुलिश है तो, और बेरिश है तो बेरिश रहेगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो बुलिश भी कभी ना कभी आएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? देखो, अगर मार्केट जो यहाँ से अप में इसको ब्रेक कर जाता है, ठीक है, अप में ब्रेक कर गया, तो मार्केट को जो है पहले क्या कर रहा था, पहले मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ।
बेसिकली ये है हमारे पास में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये क्या मेरा भाग क्यों रहा बार बार? लोअर हाई एंड लोअर हाई। अगेन से मैं सबको मार्क कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। एंड लोअर लो। अगेन से लोअर लो नीचे क्रिएट किया, एंड मार्केट ने इस बार लोअर लो, देखो पहले से क्या हो रहा था कि मार्केट जो है अपना जो है लोअर हाई बनाने के बाद में अपने लोअर लो को ब्रेक कर रही थी। यहाँ पर देखो ये ब्रेक कर दिया ना इसने, इस वाले प्लेस पर। एंड फिर से मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद में फिर मार्केट ने अपना जो लोअर लो बनाया था उसको कर दिया ब्रेक यहाँ पर। अगेन से मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया, उसको लोअर हाई बनाया। उसे फिर से क्या हुआ, अपना जो मार्केट ने लोअर लो ब्रेक कर दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मार्केट ने लोअर लो तो बनाया लेकिन वो ब्रेक नहीं की। मार्केट ने इस बार क्या कर दिया कि मार्केट ने क्या इसका कुछ कि मार्केट ने अपना जो लोअर हाई था वही ब्रेक कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे सर जी? अब तो यहाँ पर उल्टा उड़ गया ये चीज तो। अब देखो यहाँ पर उल्टा हो गया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? मार्केट अगर उल्टा कुछ करता है तो यहाँ पर हमारा बीयूएस की जगह पर, क्योंकि बीयूएस लग रहा था नीचे जब कंटिन्यू कर रहा था, इसको बोलते हैं ट्रेंड चेंज। आईसीटी में शिफ्ट भी लिख सकते हैं। एंड हम जो है इन द एसएमसी हम इसको बोल सकते हैं चौक। अब चौक होगा ये, चौक हो गया। अब अगर मार्केट इसके आगे कंटिन्यू करता है, क्या कंटिन्यू करता है? मार्केट इसके आगे करता है कंटिन्यू अपना स्ट्रक्चर, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मार्केट ने फिर से क्या किया, अपना जो हाई ब्रेक कर दिया। क्या मार्क करेंगे यहाँ पर अपना? अपना यहाँ पर मार्क करेंगे ना कुछ तो मार्क। अब यहाँ पे चौक हो गया सर जी, अब यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। नीचे ब्रेक करता तो बीओएस मार्क करते, लेकिन ऊपर ब्रेक करने लगा। तो यहाँ पर भी मार्क करेंगे बीओएस। क्यों सर यहाँ पे चौक क्यों नहीं मार्क करेंगे? यहाँ पे बीओएस क्यों मार्क करेंगे? बेसिकली यहाँ पे चौक इसलिए मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है वो एक बार होता है, और ट्रेंड कंटिन्यूज होता है बार बार होता है, बार बार समथिंग 5 वेव लेकर के आता है, एक नॉर्मल जो बुलिश आता है। एंड अगर सर जी ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट ने यहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया, डेफिनेटली हो सकता है। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर इसको यहीं रहने देता हूँ। एंड मैं जो यहाँ से इसको इससे ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट ने कुछ ऐसा किया, इसको नीचे ब्रेक कर दिया, देन फिर नीचे कंटिन्यू किया। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने पहले ऊपर चौक किया था, अब नीचे चौक कर दिया है। तो आपको फिर से, क्योंकि पहले मार्केट ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड किया, मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, अप ट्रेंड से डाउन डाउन ट्रेंड कर दिया। तो फिर हम जो है डाउन साइकिल चौक मार्क करके फिर अगेन बीओएस बीओएस करने लगेंगे। बीओएस बीओएस मार्क करने लगेंगे, जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा बीओएस, इस तरीके से। तो क्या ऐसा हो पॉसिबल है? बिल्कुल है, ऐसा ही मार्क करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर को सही वे में यूज करने का, तो हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्केट ने बनाया अपना। अच्छा, जब मार्केट अपना जो है लोअर हाई ब्रेक करता है, लोअर लो बनाने के बाद में, तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बनेगा वहां पर हायर हाई, क्योंकि मार्केट ने किया है अपना लोअर हाई ब्रेक। तो हमारा होगा हायर हाई। एंड उसके बाद में मार्केट जब अपना जो बनाएगा, क्या बनाएगा अब तक मार्केट लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था। अब क्या करेगा, मार्केट हायर हाई बना रहा है तो हायर लो बनाएगा। डेफिनेटली इस तरीके से हो जाएगा, मार्केट में स्ट्रक्चर की वेव बनती है। एंड ये हो जाएगा फिर से हायर हाई। एंड मार्केट जो है अपना जो है हायर लो बनाने के बाद में मार्केट जो है ऊपर चला गया। अच्छा, ये कैसे डिफाइन करेंगे सर जी कि ये जो हमारा ये जो चीज है, ये जो लो है, क्या ये वाला जो लो है ये इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा मार्केट? ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो यही चीज तो सीख रहे हैं हम एसएमसी में। इसी चीज को सीखने के लिए तो हम एसएमसी सीख रहे हैं। बस थोड़ा वेट करो, कैसे इसको हम कैच करेंगे। इसी वेव को तो पकड़ेंगे हम अपनी एंट्री में। और मार्केट जब इसको ऊपर साइड में ब्रेक करती है यहाँ से, तो हमारे पास में आता है क्या, बीओएस। किस साइड के लिए? बुल्ली साइड के लिए। इस तरीके से चोक और बोस का होता है कॉम्बिनेशन। तो क्या सर जी इतना आसान है?
डेफिनेटली नो, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मैं लाइन चार्ट में मार्क करके दिखाई है, मतलब एक लाइनिंग के थ्रू मार्क, एग्जांपल के थ्रू, जो इससे समझने में आसानी हो, ठीक है। एंड नाउ अब आप यहाँ पर चलें पीछे, तो मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये तो हो गया एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, लेकिन क्या ये हाई लो हमारे कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है? डेफिनेटली यस, हमारा हाई लो कंफर्म करने के लिए हमारा एक पास तरीका होता है। किसके थ्रू होता है? ITL, ITH, STH, STL, इसके थ्रू। हम इसको जो है इनके थ्रू जानते हैं, इनके थ्रू पहचानते हैं। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन मैं जो आपको इस तरीके से, अब मैं एग्जांपल पूरे पूरा कर देता हूँ, उसके बाद उसमें चलेंगे। अब यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है क्या कर रहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पे बनाया मार्केट ने लोअर लो, एंड मार्केट ने यहाँ पर बनाया लोअर हाई। अब जैसे ही मार्केट ने लोअर हाई बनाया, अब हमारे पास में क्या होना बनना, अब देखो जब मार्केट लोअर हाई बनाने के बाद में हमारा जो लोअर लो है वो ब्रेक किया, तो वहां पर क्या होगा? जब मार्केट ने हमारा लोअर लो ब्रेक किया लोअर हाई बनाने के बाद में, तो वही चीज की हमारे पास बनेगा क्या? BOS। क्या बनेगा? BOS, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या होगा, फिर से अगेन से मार्केट ने कर दिया हमारा लोअर लो ब्रेक, तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? BOS मार्क करने की। BOS मार्क करना पड़ेगा हमको जब भी मार्केट हमारे ट्रेंड में चलता रहेगा। लोअर हाई, फिर से मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया, फिर से लोअर हाई, लोअर हाई बनाने के बाद में मार्केट ने अपना लोअर लो ब्रेक कर दिया है। आएगा हमारे पास में BOS फॉर द डाउन साइड, एंड फिर से मार्केट ने क्या किया, अपना लोअर लो क्रिएट किया। एंड इस बार मार्केट ने नीचे जो अपना लोअर लो ब्रेक नहीं करने की जगह पर अपना जो लोअर हाई था ब्रेक कर दिया ब्रेक, जिसको बोलेंगे CHO, CH, इट मीन की चौक। एंड मार्केट जब ऐसा कुछ करेगा तो पुल बैक बनाएगा, तो वहां पर क्या होगा हमारे पास में? हायर हाई, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो की बनाने के बाद में उसने अपना लोअर हाई कर दिया ब्रेक। तो लोअर हाई ब्रेक करने के बाद जो भी हाई बनेगा वो होगा हायर हाई, एंड उसके बाद में हमारे पास बनेगा हायर लो। आई थिंक कि हायर लो की जो हायर हाई और हायर लो है उसकी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। एंड इसके बाद जब मार्केट ने अपना हायर लो बनाने के बाद अपना हायर हाई ब्रेक किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे BOS फॉर द बुलिश साइड। एंड ये जो चोक है एक बार होता है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जब भी मार्केट बुलिश साइड ब्रेक करता रहेगा तो हमारे पास में BOS ही बनता जाएगा। एंड अब हमारे पास में जो है अगेन से एक मार्केट ने हायर हाई बना दिया है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसका हायर हाई बनाने के बाद में मार्केट ने किया हायर लो बनाया, ये बनाया हमारे पास में हायर लो। एंड हायर लो बनाने के बाद जब भी मार्केट हमारे हायर को ब्रेक करेगा तो हमारे पास आएगा BOS। क्या आएगा? VOS। इस तरीके से जो है हमारे पास में एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाती है। तो क्या सर इतना आसान है तो कैसे मार्क करेंगे, इतना आसान है चार्ट में कैसे इसको इम्प्लीफाई कर सकते हैं सिम, ठीक है। अभी देखो कि इतना आसान तो है, लेकिन हमारा ये जो हाई एंड लो है ना, ये इनको कंफर्म करने के लिए जो मैंने आपको पिछले दो वीडियो सिखाए थे कि एक रिसेंट पुल बैक बनता है, एंड अगले वीडियो में मैंने बताया कि सिंगल लेग वर्सेस पुल बैक लेग, तो वो चीज यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास जो हम जो छोटे छोटे पुल बैक देख रहे थे ना, उनको मार्क नहीं करना होता है। जो मैंने दिखाया था कि एक मेजर पुल बैक कैसे बनता है, वो पुल बैक यहाँ पर होने चाहिए। मतलब एक जो हमारे पास माइनर पुल बैक होता है, जिसको बोलते हैं कि वो जो रिसेंट पुल बैक बनते हैं, हाई लो बनते हैं, उनको टेकन करने के बाद जो पुल बैक बनते हैं वो इस वाले पुल बैक पर मार्क होंगे। ये जो हमारे हायर हाई लोअर हाई हैं वो सब वहां पर यूज होंगे। लाइक अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर देखें, अब ये जो रेड वाली लाइन जो मैंने मार्क कर रखी है, ये बेसिकली है जो चीज मैंने अभी यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाई। लेकिन इसके बीच में जो एक छोटे छोटे पुल बैक आते रहते हैं वो ये है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास है एक पुल बैक, जैसे कि ये
ये जो पुल बैक है, रिसेंट पुल बैक, इनके थ्रू हम लोग जो अपना स्ट्रक्चर मार्किंग है उसको कंप्लीट किया जाता है। इनके बिना स्ट्रक्चर मार्किंग अधूरी है। अब जैसे ही देखो, ये पुल बैक ब्लू वाला जो है इस वाले रेड वाली लाइन के अंदर में है, और ये सब टाइम फ्रेम के अंदर सेम तरीके से मार्क होगा। अब आपको देखना ये है कि ये जो मैंने मार्क कर रखा है, बेसिकली ये अपर साइड में जो है इसको बोलते हैं हम लोग ITH, एंड ये जो होगा इसके पीछे जो बना है उसको बोलते हैं हम लोग ITL। ITL और ITH को मार्क करने के लिए तरीका जो है सिंपल है, जैसे स्विंग हाई लो और इंटरनल हाई लो मार्क होते हैं। इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। लेकिन इसके अलावा कोई और होता है? बिल्कुल होता है। जब हमारे पास, मैंने अभी हायर हाई हायर लो मार्क करके दिखाया, वहां पर हमारा STH और STL लगता है, मतलब स्विंग टर्म हाई स्विंग टर्म लो, ठीक है। तो अभी जब मार्केट हमारा ITH को टेकन करेगा, इसके ऊपर जाएगा, फिर नीचे जो है हमारे ITL को ब्रेक करेगा। ITL ये है, एंड जैसे इसको ब्रेक करेगा ये किसको, ITH को, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये बन जाएगा हमारे पास में। जब इसने ITH को ब्रेक किया तो ये जो लो था, इसको ब्रेक करने से पहले जो था ये ITL ही होता है ये भी, लेकिन जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसको स्वीप कर दिया ITH को, तो ये हो जाएगा हमारे पास में फिर क्या, STL, मतलब स्विंग टर्म लो। इंटरमीडिएट नहीं है, स्विंग टर्म लो है, ठीक है। उसके बाद जब स्विंग टर्म लो को मार्केट नीचे ब्रेक कर देगा, तो जो ऊपर वाला हाई है, ये वाला, ये बनेगा STH, STH स्विंग टर्म हाई। उसका फिर से हमारे पास में देखेंगे तो हमारे पास ITH और ITL बनते हैं। ये हमारे पास ITH, ये हमारे पास ITL, कौन सा वाला, ये वाला ITL था। उसके बाद देखो मार्केट ने हमारे ITH को टेकन किया। टेकन करने के बाद जब उसने हमारे ITH को टेकन किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है हो गया ये, क्या, हमारा जो है एक STL हो गया कंफर्म। हमारे हाई लो जो कंफर्म होते हैं वो तभी होते हैं जब मार्केट ITH को और ITL को टेकन करता है, मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो को स्वीप या ब्रेक करता है। अगर जो डाउन ट्रेंड में है तो ITH को स्वीप का क्लोज करना कंपलसरी है, और अप ट्रेंड में है तो ITL को। एंड जैसे ही इसने हमारे ITL को ब्रेक किया, सॉरी, यहाँ पर ITL नहीं STL को ब्रेक किया, जैसे ही हमारे STL को मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा जो हाई है ऊपर वाला, वो बन जाएगा हमारे लिए क्या, STH। एंड बाकी जो जितने पुल बैक है वो क्या बन जाएंगे हमारे लिए, ये बन जाएगा हमारे लिए ITL, ये वाला बन जाएगा ITH, ठीक है। अभी हम जो ITH और ITL को बाद में हम जो मार्क करेंगे, अभी हम खाली ये सीख लेते हैं कि कैसे हमारा जो हाई लो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो अब देखो मार्केट ने फिर से क्या किया, हमारा ये जो पुल बैक है इसको टेकन किया, किया क्या, नहीं किया। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते टेकन, जिससे ऐसा लगे कि हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सिंपलीफाई करना है इसको। अब इसको टेकन कर दिया एंड नीचे ब्रेक कर दिया, क्योंकि अभी हम जो BUSC करें। अब देखो मार्केट ने इस तरीके से ब्रेक किया, उसने STH बनाया, STL को ब्रेक करने के बाद में यहाँ बनेगा BUS। सेम तरीका, फर्स्ट पुल बैक लिया, मतलब ITH लिया, उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेक किया तो हो गया BUS। सेम तरीका यहाँ पर होगा हमारे पास में ITH, ITL, ये ठीक है। ITH को ब्रेक किया, देन हमारा जो ये वाला हो जाएगा STL। एंड यहाँ पर फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है हमारे ITH को, ITH उठा के मैं यहाँ से सीधा ले आता हूँ, ये ITH में यहाँ ले आया, एंड ITL जो होगा हमारा ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा। जैसे ब्रेक किया तो ये जो हमारा STL है ये हो जाएगा कंफर्म। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ऊपर साइड में ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको देखो, ये हमारे पास है BUS, ये आया क्यों नहीं अभी तक, मैंने तो लगाया था। ये भी हमारे पास है BUS, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, अभी ये वाला जो हो गया ना ये STL है, ये यहाँ पर भी STL है। तो STL से, इस वाले STL से पहले यहाँ भी तो क्या बनेगा, STS बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। अब मार्केट क्या करेगा, जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे BUS की जगह बन जाएगा
पहले बीएस चल रहा था, अब यहाँ पे बनेगा चौक, क्योंकि मार्केट जो है अब जो ट्रेंड चेंज कर चुका है। उसके बाद में जब चौक बनाया, उसके मार्केट ने फिर से क्या किया अपना ITH यहाँ बनाया। एंड अब हमें जो किसकी जरूरत पड़ेगी, ITL की नीड पड़ेगी। ITL कहाँ बना हुआ है हमारा, ITL बना हुआ है हमारे पास में यहाँ पर, जो कि टेकन हुआ नहीं है, जो कि टेकन हुआ नहीं है। इसके नीचे टेकन होता तब हम यहाँ पे जो अपना BUS मार्क करते हैं, अदरवाइज नहीं मार्क करेंगे। उसके बाद अभी यहाँ भी नहीं हुआ है तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो दो स्ट्रक्चर खराब हो जाएंगे। यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट ITL, एंड ये रहा ITH आगे वाला। उसके बाद जैसे इसको टेकन करने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया। कहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में BUS। सर जी ये वाला BUS नहीं था क्या, कौन सा वाला, ये वाला। ये हमारा BUS जो है होता, लेकिन कब होता, जब मार्केट हमारे ITL को टेकन करता। ITL कहाँ है, यहाँ पर है, इसके नीचे आया नहीं। अगर मार्केट नीचे यहाँ से आ जाता तो डेफिनेटली हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपने BOS एंड चौक को मार्क करते हैं। चलिए थोड़ा हम चार्ट में देख लेते हैं। EURUSD M30 चार्ट, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होगा, कि मार्केट जो है यहाँ से देखो अपना एक बनाया है। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया। इसको हम थोड़ा कर देते हैं हल्का सा। यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो है ITL जो है ना, वो है यहाँ पर। ITL को ITH को ज़्यादा डीपली समझना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में। ये हो जाएगा हमारे पास में ITL। ITL करने के बाद हमारे पास जो हाई है वो बन जाता है STH, स्विंग टर्म हाई। अब जैसे ही स्विंग टर्म हाई बनाया और उसके बाद में उसी को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर बनेगा BOS, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू है तो हम यहाँ पे BOS डायरेक्ट लगा देते हैं। एंड जैसे उसने ब्रेक किया तो ये वाली चीज जो है यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में STL। ठीक है, STL। अब देखिएगा BOS करने के बाद में मार्केट ने किया किया है, यहाँ से मार्केट गया है अप में यहाँ तक के लिए, फिर मार्केट नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। एंड जैसे ही वो ऊपर गया है तो ये भी तो हमारे पास में था क्या, एक ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। एंड उसके बाद में मार्केट ने फिर क्या किया, फिर से वही चीज की मार्केट ने अपना बनाया STH, स्विंग टर्म हाई। अब देखिएगा मार्केट को करना तो अपना हाई ब्रेक चाहिए था, लेकिन मार्केट ने कर दिया क्या, अपना लो ब्रेक कर दिया। अच्छा जैसे यहाँ पर ये स्वीपिंग हुआ है ना, ये बोस के स्थान पर हो या फिर जो है चौक के स्थान पर हो, आपको डिफाइन करके रखना है कि मार्केट जो है इसको स्वीप करता है, तब हम यहाँ पर जो है अपना चौक जो मार्क नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि इसके नीचे भी क्लोजिंग ना हो जाए। क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, क्लोजिंग हुई है यहाँ पर। जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक हम जो है इसको मार्क नहीं करेंगे, मतलब नहीं मानेंगे कि चौक हो चुका है, क्योंकि स्वीपिंग जो होता है वो लिक्विडिटी स्वीप होता है। अब हमारा चौक जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया है, जहां पर हमारी जो है ये स्वीपिंग क्लोज हुई है फुल से। अब देखिएगा कि मार्केट जो है ना, जिस तरीके से बनाया है और इस तरीके से हाई और लो के बीच में वो बनाया है, और ये जो चीज दिखा रहा है आपको वो बना करके ब्रेक करता है, तो इनको भी हम जो है इंटरमीडिएट टर्म लो और हाई मार्क करेंगे। मतलब ITH और ITL मार्क करेंगे इसको, ITH ITL, ये वही मार्क करेंगे, इसको हम जो STH STL नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको मतलब थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे तो पूरा डीपली अगर समझना है तो उसका वीडियो मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हम जो काम चलाने के लिए स्ट्रक्चर में देखने के लिए इसको समझ रहे हैं। उसके बाद में फिर से देखो कि मार्केट ने क्या किया है हमारे पास में, रिसेंट में जो भी बनाया है वो ये है ITL। ITH है, ITL नहीं ITH। इसको टेकन किया, ऊपर गया, अगर वो फिर नीचे अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से क्या होगा हमारे पास में, देखो चोक हुआ डाउन साइड के लिए, तो ये जो है डाउन साइड के लिए ही फिर से क्या होगा BOS।
यहाँ पे देखो फुल बॉडी से क्लोजिंग मिला है हमको, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। बीओ से लगाओ आराम से दबा के। ये पीओएस हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर कोई बनाया क्या हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई? नो, कोई नहीं बनाया है। उल्टा हमारे पास जो इंटरमीडिएट टर्म लो या हाई बना है वो यहाँ से बनेगा, जब इसने इसको ब्रेक किया तो पुल बैक हो जाएगा। पुल बैक होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पुल बैक बना है वो कौन सा है, ये तो है नहीं, ये बहुत माइनर सा है, इसको हम अवॉइड करेंगे। इतना छोटा जब बनता है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास में आईटीएच। एंड जब आईटीएच को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हो जाता है हमारे पास में आईटीएल। यहाँ पर जब हमारे पास आईटीएच था और इसको ब्रेक करने से पहले आईटीएल था, एंड ब्रेक करते ही ये बन गया हमारे पास में एसटीएल। एसटीएल, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो है, जब इसने हमारे एसटीएल को ब्रेक किया तो यहाँ पर हो जाएगा डाउन साइड के लिए बीयूएस। एंड ये जो चीज है ऊपर वाली, ये हो जाएगी हमारे पास में एसटीएच। उसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये वाला, इसको बोलेंगे हम जो आईटीएच। आईटीएच को लिया तो हमारे पास ये बन गया एसटीएल। अब इसने चूंकि हमारा जो है नीचे अपने एसटीएल को ब्रेक करने की जगह पर कर दिया एसटीएच को ब्रेक, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से अगेन से चौक। बोले तो सीएच सीएच। डेफिनेटली हम इस तरीके से जो अपने स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं आया होगा तो एक पूरा स्ट्रक्चर मार्किंग का प्रॉपर बैक टेस्टिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है।